हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए मीन राशि, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा क्या हो सकती है, इस समय क्या जानना चाहिए आपको, देख लेते हैं। पर्सन इस समय आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, इस समय इस इंसान के इंटेंशंस और आप दोनों के बीच में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, मीन राशि। ओके, सो पर्सन राइट नाउ में जिस एनर्जी में है, दैट इज मैन होल्डिंग अ हार्ट। गार्डेड हैं, बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं। हर एक इंसान से डिटैचमेंट कह लो, हर एक इंसान से कहीं ना कहीं टाइम पीरियड लेना ऑब्जर्वेशन के लिए, हर एक इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जज करना भी कह सकते हो आप। एक ऐसी एनर्जी में इंसान है जहाँ पर ये खुद को हील करने की वजह से, खुद को इमोशनल स्टेबल करने की वजह से ना बहुत सारे लोगों पे डाउट हो सकता है कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं अपने से डिटैच कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। ये एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। इस समय की एनर्जी जो है दैट इज़ वेरी हीलिंग और वेरी गार्डेड, बट कहीं ना कहीं ये सिर्फ इसलिए ताकि इस इंसान को कुछ भी अगर गलत हुआ है इसके साथ, या इस इंसान को कुछ भी ट्रस्ट इश्यूज है, तो वो वापस से रीगेन कर पाए, चीज़ों को ठीक कर पाए। ओके, अपने आप को बहुत टाइम दे रहे हैं, हो सकता है आइसोलेशन में भी हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। बहुत टाइम दे रहे हैं अपने आप को, ठीक है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन कह सकते हो भी इस समय चल रही है। ये कुछ भी इम्पल्सिव होके नहीं करना चाह रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा में ये है। ओके, नाउ द पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू, दैट इज थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्यूल की एनर्जी है, विच मीन्स इस इंसान को आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को लेकर ये कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। जैसे हमें क्या होता है ना, हमें ये लगता है कि हेल्दी फूड भी अच्छा है और जंक फूड भी अच्छा है, ठीक है। पर दोनों में से बेहतर क्या है, वो है हेल्दी फूड, है ना। उसके लिए हमें जंक फूड छोड़ना पड़ता है, उसके लिए हमें जो है थोड़ी सी कुछ टाइम की अपनी क्रेविंग रोकनी पड़ती है ना। अब यहाँ पर ये है कि उस इंसान को आपके लिए फीलिंग्स तो थी, बट वो क्या फीलिंग्स अच्छी थी, बुरी थी, या वो फीलिंग्स ट्रू थी, या वो फीलिंग्स सिर्फ एक अट्रैक्शन था, वो सब कुछ के ऊपर अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो उस इंसान को कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि वो उसकी जो फीलिंग्स थी वो आपके लिए सही थी, सच्ची फीलिंग्स थी। अभी भी वो आपके लिए फील कर पा रहे हैं, अभी भी वो आपसे दूर होकर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में है जो कि एक सोल कनेक्शन कहला सकता है, या कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन कहला सकता है। ये फीलिंग्स यहाँ नज़र आ रही हैं आपके पर्सन के अंदर। कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूँ तो आपको लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। जैसे मैंने अभी कहा, उनकी एनर्जी जो कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी को थोड़ा सेफ रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, ताकि थोड़े बहुत जो उनके ट्रस्ट इश्यूज हैं वो फिर से ट्रस्ट अपना रीगेन कर पाए। सो यहाँ पर उस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं था, उस इंसान को आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना रिस्क लगता था, उस इंसान को कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं बता देती हूँ, यहाँ पर दी गई है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ डेविल आ रहा है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई जहाँ पर ये इंसान डरते थे आपसे कॉप अप करने में, या आपके साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने में, या कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट करने में, ठीक है। उस इंसान को पूरे तरीके से लग नहीं रहा था कि आपके और उसके बीच में कहीं न कहीं एक कनेक्शन बिल्ड होगा। बट अब इस समय पर अगर आप देखें तो इस इंसान का कनेक्टिविटी आपके साथ बिल्ड हो रहा है। ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिकी क्या चीज़ें होती हैं, ये पर्सन आपके बारे में उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहे हैं। कहीं न कहीं पर्सन आपके ऊपर भी नज़र रख रहे हैं। कुछ भी हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, उस इंसान को ये एक डर ज़रूर था कि कहीं न कहीं आपका और उनका रिश्ता ऑर्गेनिक है, या बस एक ये बनाया जा रहा है, इस इंसान को इल्यूजन्स में फँसाया जा रहा है, ये ज़रूर था।
ठीक है। अभी कुछ क्लैरिटी अबाउट यू उस इंसान को मिली है। ये आपके और अपने बीच में किसी बिट्रेयल को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और निकाल रहे हैं। हो सकता है कुछ बिट्रेयल आपकी तरफ से हुआ या इनकी तरफ से हुआ, या किसी ने आप दोनों के बीच में कुछ बिट्रेयल कर दिया काम खा का, मतलब कोई कोई बात कहीं की कहीं घुमा के कहीं बता दी गई, तो उस चीज़ की जानकारी निकाली है इस इंसान ने, जहाँ पर इस इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट है, जहाँ पर इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बेहतर हैं, जहाँ पर इस इंसान का आपके लिए जो एक कहते हैं ना, आपको लेकर एक जो चैलेंज फील होता था ना कि यार ये रिश्ता तो एक चैलेंज बनता जा रहा है, वो चीज़ें अब इतनी चैलेंजिंग नहीं लग रही है। ठीक है। मीन राशि, नाउ द कार्ड इज फॉर इंटेंशंस। इंटेंशंस है द वर्ल्ड, इंटेंशंस है सक्सेस, इंटेंशन है इस रिश्ते का कंप्लीशन, जो रिश्ते में चल रहा है उस चीज़ को ख़त्म करके और एक फिर से एक न्यू बिगनिंग करना। इंटेंशंस यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक नया चैप्टर हो सकता है। देखो जजमेंट का कार्ड भी अनफोल्ड हुआ, बहुत सारे लोगों के लिए एक नया चैप्टर हो सकता है। लेट गो करने की एनर्जी भी हो सकती है। जो भी हो चुका है, जो भी चीज़ें अभी अनक्लियर हैं, उनको लेट गो करके आप लोगों के बीच में चीज़ों को ठीक करना। अगर आप लोगों के बीच में ईगो है, आप लोगों के बीच में कोई और है, आप लोगों के बीच में किसी तरीके का डर है, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, कुछ भी है, इस चीज़ को लाइफ में मैसिव सक्सेस देना। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान की इंटेंशंस यही है कि ये देखो हो सकता है सबके लिए नहीं है, पर ये हो सकता है कि या तो एक हिडन रिलेशनशिप है, या फिर ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पैसे की वजह से बना हुआ है। तो उस तरीके से इस रिश्ते को वापस से बिल्ड करना, वापस से इस रिश्ते में पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो वापस लेकर आना, ये इस इंसान की इंटेंशन है। द डेविल की एनर्जी ये भी है कि अगर आप जा रहे हो इस इंसान की लाइफ से, तो वो आपको नहीं जाने देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में बने रहो। ठीक है। नाउ द ब्लॉकेज इज मजिशियन एंड द मिरर। ब्लॉकेज जो यहाँ पर आ रही है दैट इज कि इस इंसान को आप कह सकते हो, जैसे होता है ना कि थोड़े से अटेंशन सीकर वाली कुछ चीज़ें उसकी हो सकती हैं, कि उसको ये आदत हो सकती है कि उसको लोग अटेंशन दें, उसके ही बारे में बात करें, उसको ही सही बताएं, उसकी ही हर बात की वाहवाही करें। ये एक ब्लॉकेज हो सकती है आप दोनों के बीच में, कि इस इंसान को हमेशा यही या तो यही ये आदत आपने डाली इस इंसान को कि हमेशा आप इसको चेज़ करते रहे, हमेशा आप इसके पीछे भागते रहे, हमेशा इस इंसान को अपने से ऊपर पेडिस्टल पे रखते रहे या कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करते रहे, तो अब उसको उस चीज़ की आदत पड़ गई है, तो ये ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल दूँ कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं हिडन है, जिसकी वजह से आपके और इनके अपनी अपनी जो लाइफ्स है ना, उनमें क्या चल रहा है वो आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से झूठ बोल रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए दोनों में से कोई एक मैरिड है, ये एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज हो सकती है आप दोनों के बीच में। लेट्स क्लैरिफाई द current feelings and the intention cards. Okay. ब्लॉकेज यहाँ पर ये भी था ना कि जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि इस इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं था आपके ऊपर, तो ब्लॉकेज ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट के लिए आप इनके लिए राइट हैं या नहीं हैं। ठीक है ना। तो उस इंसान को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना था अभी आपको। ओके। सो उसने अपनी ट्रू सेल्फ आपको नहीं शो करी। ओके। नाउ द आर्कएंजल शैम्युएल कार्ड। देखो यहाँ पर आपके पर्सन का ना आपको लेकर वो जो केमिस्ट्री था, वो जो पैशन था, या आपका इस इंसान के लिए जो केमिस्ट्री पैशन था, वो कहीं ना कहीं हो सकता है फाइनेंसेस और करियर और अपनी ड्यूटीज़ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में ना वो चीज़ें, मतलब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके बीच में केमिस्ट्री ख़त्म हुई, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में फीलिंग्स जो हैं ख़त्म हो गई, और अभी वो फीलिंग्स फिर से जो है हो बन रही हैं। वो फीलिंग्स फिर से इस इंसान को जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, या आपके लिए सही सोचने के लिए फील करा रही हैं। ठीक है। ये एनर्जी है। और कुछ तो ऐसा था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फाइनेंस करियर जो दिख भी रहा है यहाँ पर, कि कई बार क्या होता है ना कि एक इंसान अपनी लाइफ में इतने गोल्स लेकर बैठा होता है कि उसको अपनी लव लाइफ या अपने रिलेशनशिप्स दिखते ही नहीं है। तो ये भी चीज़ें आप लोगों के बीच में जो है इस इंसान को अपने लिए लगती थी, या फिर इस इंसान को आपके लिए लगती थी। अपने लिए लगना इन द सेंस कि मतलब आप बहुत बिजी हो,
और आपके लगना कि भाई ये बहुत बिजी है और ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो वहाँ पे केमिस्ट्री खत्म हो गई थी आप दोनों के बीच में, ठीक है। और वो चीज़ें अब उसको समझ में आ रही हैं। द वर्ल्ड कार्ड, यूनिवर्स, रिलीजियस फैक्टर। मैंने क्या कहा है कि कुछ भी हो, वो इंसान आपको छोड़ना तो नहीं चाह रहे हैं, खोना तो नहीं चाह रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये रिश्ता हिडन हो या ये रिश्ता लोगों के सामने ना आए, वो एक अलग बात है, ठीक है। नेम इनिशियल्स, मीन राशि, क्या नेम इनिशियल्स हैं यहाँ पर? पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द मैसेजेस। पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मीन राशि? यू आर परफेक्ट फॉर मी। मैंने क्या बोला अभी आपको? इस इंसान का कॉन्फिडेंस आप पे बिल्ड हो रहा है। देन वी हैव आई फॉरगिव यू। किसी बात को लेकर वो आपको हो सकता है माफ़ भी करना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ हुआ दोनों के बीच में। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। ओके, वापस से आपको देखना चाहते हैं। आई डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं, उनको फील सही नहीं होता जब वो आपसे दूर रहते हैं, तो ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, मीन राशि? द व्हील ऑफ फॉर्चून, द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द मून कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रख सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए इन नेक्स्ट 10 डेज हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए विद इन 2 जो मंथ्स हैं उसमें हो सकता है, ठीक है। देखो इस इंसान का जो थर्ड पर्सन से भी रिश्ता चल रहा है ना, वो यही चल रहा है, सेल्फिश वाला। अपने ऊपर ध्यान देना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, अपने आप को गार्डेड रखना, अपने विशेस डिज़ायर को फुलफ़िल करना, अपनी मैं थोड़ी ज़्यादा चलाना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने इमोशंस को लेकर इनसिक्योर होना, ये चल रहा है यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। नाउ द फैमिली पार्ट। फैमिली क्या सोच रही है आपके रिश्ते के लिए, और फैमिली क्या एक्शन ले सकती है आपके रिश्ते के लिए? फैमिली जो सोच रही है दैट इज़ रीयूनियन, और फैमिली जो ओके एक्शन भी ले सकती है भाई फैमिली, ठीक है। फैमिली आपसे कम्युनिकेट कर सकती है या किसी तरीके से कम्युनिकेशन बिल्ड कराने की कोशिश कर सकती है। येस, एंड दिस इज द कंफर्मेशन। फैमिली वापस से होम लाइफ को ठीक करना चाह रही है आप लोगों के बीच में, एंड जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है या जो भी आप लोगों के लिए अभी राइट है, उस पर वो फैमिली भी स्टैंड ले सकती है, ये एनर्जी है, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस? एंड फिर राशि, पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर हैं कैंसर, we have Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius, we have Pisces, and we have Capricorn. क्या आपके लिए गाइडेंस है इस समय पर? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, मीन राशि? हील योर सेल्फ, जस्ट हील योर सेल्फ, एंड आप भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, आप भी क्लैरिफिकेशन करो, अपने बारे में भी थोड़ा जानना शुरू करो। अपनी जो स्थितियाँ आपकी लाइफ में हुई हैं उनको क्लियर करो, क्यों हुई हैं, क्या पैटर्न रहे हैं, क्या पास्ट लाइफ में ऐसा किया, या किस तरीके से आप इस लाइफ में इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। जस्ट डू इट, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।